वेलकम टू एसएम क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइज आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की। विषय चूज़ किया है हिस्ट्री। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज चल रही है और आज का जो है पार्ट 7 है। बाकी के जितने भी लिंक हैं पार्ट 6 के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कब प्रारंभ की थी। तो महात्मा गांधी ने जो नमक यात्रा प्रारंभ की थी वो की थी गाइस 22 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से किसने की थी। तो राइट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी ने कब वापस ले लिया था। तो 8 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। पुनः सविनय अवज्ञा आरंभ हुआ था 1932 में। 1931 में उन्होंने वापस लिया 8 मार्च को और 1932 में दोबारा से शुरू हुआ। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ आप 8 मार्च लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और ये आपको याद रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1931 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो गांधी जी गए थे लंदन में। एक क्वेश्चन और इसमें बन रहा है कि गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ। तो वो हुआ था 1931 में। होप है ये स्लाइड आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कब हुए थे। तो गाइस प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए थे 1937 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव की जो है घोषणा किसने की थी। तो लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत यूनिक नेम। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा अलग देश पाकिस्तान की जो इन्होंने मांग कब की थी। तो इन्होंने जो डिमांड करी थी गाइस वो की थी 23 मार्च 1940 को। और इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है कि किसने पाकिस्तान की मांग की थी। तो इन्होंने की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो दो क्वेश्चन इसमें बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में मुसलमानों के लिए अलग देश का सुझाव दिया था सर इकबाल ने 1930 ईस्वी में मुसलमानों के लिए अलग देश का सुझाव दिया था। मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान का नाम का विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किस छात्र ने दिया था। तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम का सुझाव दिया था। तो ये बिल्कुल एक सीरीज में है, पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। तो ये आप जो तीनों क्वेश्चन हैं आप इसको अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था। तो इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स योजना को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्स योजना को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है जो प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ था। तो ये गाइज हुआ था 8 अगस्त 1942 को। इम्पोर्टेंट डेट 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत किसको आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया था। आगा खां पैलेस यानी कि जो ये 8 अगस्त 1942 से जुड़ी है एक आगा खां पैलेस, इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो ये था महात्मा गांधी में इसको नज़रबंद कर दिया गया था। महात्मा गांधी को नज़रबंद कर दिया गया था। महात्मा गांधी की यहाँ बात हो रही है तो महात्मा गांधी ही नाम आएगा। आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। 10 जुलाई 1944 ईस्वी में चक्रवर्ती राम गोपालचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के सहयोग से CR फॉर्मूला जो है प्रस्तुत किया था 10 जुलाई 1944 को। इस फॉर्मूले का क्या उद्देश्य था। तो गाइस जो इस फॉर्मूले का जो मुख्य उद्देश्य था कि सांप्रदायिक समस्या को सुलझाना। इस क्रिप्स CR फॉर्मूले का जो है एक मुख्य उद्देश्य था। भारत में व्यास गतिरोध को दूर करने के लिए लॉर्ड वेवल ने 4 जून 1945 को कौन सी योजना का प्रस्ताव रखा था। तो वेवेल योजना का इन्होंने प्रस्ताव रखा था। ध्यान से देखिए, लॉर्ड वेवल हैं तो वेवेल योजना आप इस तरह याद कर सकते हैं। और 4 जून 1945, ठीक है। आप इस तरह जो है क्रम से याद करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी गाइज, नहीं तो आप भूल जाएंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 10 जुलाई 1944 को क्या हुआ था, CR फॉर्मूला हुआ 1944 को हुआ, ठीक है। फिर आई वेवेल योजना 4 जून
1945 को, पूरे 1 साल 1 महीने बाद ये वाली योजना आई है। तो इस तरह आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। बाकी मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगी जब पूरी सारी जो है सारी सीरीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई थी? तो 15 फरवरी 1946 को इसकी घोषणा हुई थी। माउंटबेटन योजना की जो घोषणा कब हुई थी? तो माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को। इम्पोर्टेंट है गाइस, डेट्स याद रखिएगा, चाहे आप लिख भी लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को जो है स्वीकृति कब मिली थी? तो इनको मिली थी 18 जुलाई 1947 को। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का बनाया गया था, जिन्होंने नाम सुझाया था वो तो इकबाल ने सुझाया था। अलग किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, और उसको क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों के संबंध में कौन सा विभाग दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था गृह विभाग, जो आज भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगर हम कई नाम लेते हैं तो गृह विभाग में उनका सबसे पहले नाम आता है। जम्मू कश्मीर शासक हरि सिंह ने कब विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए थे? तो गाइज इन्होंने किए थे 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में कब हुआ था? हैदराबाद का, तो हैदराबाद का गाइज हुआ था 1948 में, हमारी आज़ादी से मतलब कि 1 साल बाद। सही, हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में हुआ था। गोवा तथा दमन द्वीप कब भारत में विलय हुआ था? गोवा तथा दमन द्वीप हुआ था 1961 में। ठीक है। फ्रांस की सरकार ने 1954 ईस्वी में किस राज्य को भारत सौंपा था? फ्रांस की सरकार ने, उन्होंने चंद्रनगर, पांडिचेरी और माहे, ये राज्य जो हैं भारत को सौंप दिए थे। 3 राज्य इन्होंने 1954 में फ्रांस की सरकार ने भारत को सौंप दिए थे। होप है ये स्लाइड भी आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 1960 का सिंधु जल का संबंधित है। 1960 में सिंधु जल एक बहुत ज़्यादा प्रचलित था, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है भारत पाक के मध्य जल विभाजन से 1960 का सिंधु जल जो है संबंधित है। ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था? बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ताशकंद समझौता, और ये गाइज हुआ था भारत तथा पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताशकंद समझौता। बांग्लादेश का उदय एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब हुआ? कब वो स्वतंत्रता के चरम सीमा पर था, यानी हो चुका था? तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्ला का जो कह सकते हैं कि उदय एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 3 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला समझौता हुआ था। नेहरू कोटलेवाला समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो भारत तथा श्रीलंका के बीच नेहरू कोटेवाला समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। भारत चीन प्रथम युद्ध कब हुआ था? भारत चीन प्रथम युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। प्रथम एशियाई सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम एशियाई सम्मेलन आयोजित हुआ था भारत में। प्रथम जो हुआ था ये हुआ था भारत में। द्वितीय एशियाई सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो गाइस इंडोनेशिया के प्रश्न पे था द्वितीय एशियाई सम्मेलन का उद्देश्य। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन SAARC में कितने देश शामिल थे? तो 8 देश इसमें शामिल थे। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित था? तो काठमांडू में इनका मुख्यालय स्थित था। तो गाइज आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो इस चैनल को आप शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ में गाइज अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, और रिसेंटली
मैंने अपलोड किया है क्लास 8 ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4 कृषि, उसको ज़रूर देखिए। हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसी तरह हम अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।